और अल्लाह से क्या मांगूं इस इनाम के बाद। अज़ीज़ान मान, ये पीर साहब की मोहब्बत कि आप हर साल उसमें कल्याम शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और एक अरसे से इनसे वादा था और इस दफ़ा जो इनका अंदाज़ था मैं ना भी ना कर सका और उनकी मोहब्बतों में चला भी आया। लगोबाग पीर साहब खनवाल शरीफ भी मौजूद हैं। लगोबाग में जब यहाँ पहुँचा तो पीर साहब 35 बरस बाद मैं सोच रहा था हमारे यहाँ से वो बुज़ुर्ग फौत हो गए, ममरेज़ या अमरेज़ नाम था उनका, उनके बच्चे शायद बैठे हो। उनकी दावत पे एक दफ़ा मैं आया, रात मैंने यहाँ गुजारी। मैं वो वक्त याद कर रहा था जब आपकी गलियाँ चढ़ रहा था और जब मैं महफिल में दाखिल हुआ तो ये मैं पीर साहब की नज़र करके अपनी बात को आगे चलाऊँगा कि पता लगा जड़ें जिथे बही के तरबियत की आबाद करन माहौल उथा ही बनेगा। और ये अंदाज़ मैंने महसूस किया। अल्लाह ताला इनकी काविश, इनकी मोहब्बत, इनकी शफ़क़त, इनका यहाँ बैठना, इनका यहाँ आपके दरमियान तरबियत का अंदाज़ अपनाना अल्लाह आपके हक़ में कबूल फरमाए। दरगाही दरबारी माहौल है। असल दुआ मैं इख्तसार नाल चीज़ा अर्ज कर सा। मैं नौजवाना ने एक तादाद और मैं थे बुढ़िया ने भी अथा की गुम्बद खजरा ने बस पहलू तकना पाया। और इस इम्तिजाज व मोहब्बत की जो लम्स है वो महसूस होती है कि डोरा कुसा ने कुसा साईं ने हथ पिया खेड़ा। साईं ना खड़ाण तो खेड़ा जमड़िया नहीं, साईं ना नचाण तो नाचे पूरे नहीं होने, साईं कंडा थापड़ा ना लाण तो ना इथू टुरने ना मजा वा तो ना कबर च घसने ना मजा। सारी कहानी जड़ी है। लेकिन हम लोग दरबारी हैं तो मैं नकीब महफिल बस मैं कुछ और शायद कहना चाहता था। इन्होंने जब कहा ना कि मैं हुण त्रिया तो फिर आखिरी मिसरा हजरत आला गो अजला हजरत गोलड़वी तो फिर पीराने पीर तक घसना पिया वा तो मेरे जहन च गल आ गई। ये मैं नौजवानों की नज़र करूँगा। खुसूसन उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है, पीरान बैठे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अबू बकर शिबली अला रहमा। ए मैं कोई निक्का जा ना नहीं किदा, यकीन जानो शायद इंसान ना समझ सके, लेकिन हशरातुल अर्श से लेकर मलाइका तक जानते हैं कि शिबली क्या है। शिबली क्या है? आप एक दरबार में, दुनियावी दरबार में एक सुल्तान के आगे मसाहिब थे जिसी आखड़े ना गवर्नर से अगे। एक दिन उस दरबार इचे होया कि खिलतां देन होइयां, नवाजिशात कीतियां गईयां, मेहरबानियां कीतियां गईयां, बड़ा नवाजन होया अपने अपने मुसाहिबां की। जिसले दरबार पर खास तो ही ना एक दो त्रै गवर्नर कट्ठे घसने से पे तो इक्की निछ आ गई। उस जेड़ा खिलत ना कपड़ा सा ना जेड़ा बादशाह देता सा उस नाल नक पूंजी छोड़िया। नक पूंजने सार कोलो ही जना उठया। उस गच्छी बादशाह की आख्या ताड़ी दिती हुई खिलत, ताड़ी दिती हुई नवाजिश, ताड़ी दिती हुई चीज इस कपड़ा समझी के नक पूंजी किदा। उस आख्या शामी फिर दरबार बुलाओ। दरबार बुलान होया, उस गवर्नर के सामने खिलान होया। कोई ऐसी बेइज्जती नहीं जेड़े उसने हक च पूरी नहीं की गई। बरसरे मजलिस उसने कपड़े तार तार किए गए, उसने खिलत की फाड़या गया, उसने जितने भी नवाजिशात जागीरा जो कुछ दिता गया सा मोड़न होया। उसी इस गल पर भी नहीं, उसने समेत उसने खानदान की हवाला जिंदा किया गया, जेल च भेजा गया। ये मामला जदों होना सा ना पिया, अबू बकर अपनी नशिस्त उठे, उठी के सामने आए।
बादशाह आखने लगा, अबू बकर मेरा तुझसे तो मामला नहीं, जिसके साथ था वो हो गया, तू क्यों सामने आया है? तो अबू बकर आखने लगे, बस चंद गुजारिशात सुन लीजिए, मैंने अर्ज करनी है और अपना रास्ता पकड़ना है। बादशाह रोया, चाख्या ताड़ी केड़ी गल है कर। अब ये जो मैं मुकालमा आपको सुनाने लगा हूं, ये तारीख के और राख में से गंड का सालों को अपनी चूड़ा नाल बन्नी के रखे है, पूरा बन्नी के रखे है। अबू बकर शिबली उड़ाखने पे बादशाह की, ऐ बादशाह तेरी रैयत महदूद, तेरे सांस महदूद, तेरी सिपाह महदूद, तेरा चलना फिरना महदूद, तेरा सोना जागना महदूद। अल गरज में बैठा देख रहा था, जिस भी जाविये से देखूं मैंने तुझे महदूद पाया। अब सुन, तू महदूद होकर अपनी दी हुई एक खिलत जो तूने नवाजिश की, करम किया, उसकी बेतौकीरी को बर्दाश्त न कर सका, और मैंने मजलिस दरबार में देखा कि तूने उसकी इंतहा कर दी। तो अबू बकर शिबली बैठा सोच रहा था कि क़यामत वाले दिन वो जो लामहदूद कुर्सी सजा के बैठेगा, वो जो लामहदूद अपनी कुर्सी सजाकर बैठेगा, जिसकी नवीदे सुनते आए हैं, सरकारे दो आलम ने भी हशर के मैदान को वाजिया कर दिया। शिबली जब उसके सामने खड़ा होगा तो वो कहेगा, ये दोनों आंखें मैंने भी तुझे खिलत के तौर पर दी थी, ये दोनों हाथ मैंने भी तुझे खिलत के तौर पर दिए थे, ये मैंने वजूद तुझे भी खिलत के तौर पे दिया था। अब बादशाह बता ना, मैं कितनी छींकों से नाक पूंछ चुका हूं, कितनी खिलतों को गदला कर चुका हूं। जब उसने हिसाब लिया तो फिर बता उस दिन मैं किधर जाऊंगा। सारी मजलिस की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर शिबली ने कहा, अब तेरी ये दी हुई कुर्सी मेरी मंजिल नहीं, अब मेरी मंजिल किसी ऐसे के कदम है जिन कदमों से पता चलेगा कि मोहब्बत रसूल और अल्लाह की हकमियत किसे कहते हैं। और वहां से पता है अबू बकर शिबली किधर चले? वहां से जब चले तो हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में जाके असा इया जिया दरगाहां ने पैगाम की मन्ने कि नजर नल, लम्स नल, अदा नल, अंदाज नल इस राह पर टोरी छड़न के तौबा भी कोई भला है, तौबा भी कोई भला है। और मैं अपने दरबार शरीफ और अजमेर पीर साहब की मौजूदगी जितने बैत होने हो ना, जब पीर तुसा की इस्तगफार नहीं सिखाई सकना, ऐसी बैत ना कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ऐसी बैत ना, जी असा इस्तगफार भी ना आखी सकी है, जी असा तौबा भी ना करी सकी है। आसानियां मंजिला जिसने पाई है वो हजरत सरकार दो आलम के कदमों से पाई। और मुझे बताएं ना, हजूर का इरशाद गरामी है, मैं मोहम्मद में दिन में 100 दफा इस्तगफार करता। मीत तुसा की तलकीन है, हजूर केड़ी इस्तगफार करनी सी। लेकिन एक और आपको बताऊं, ये दरबारी गल्ला ने, ये किताबां च क्या पता ना लदा ने, जुबान हजूर की है, कबूलियत उम्मत के हक में हो जाती है। जुबान हजूर अक़दस की है, कबूलियत उम्मत के हक में हो जाती है। और एक दिन मैं पिछले दिन आज भी शायद आके हजरत अबू हुरैरा एक दिन उठे, जरा मोहब्बत नहीं तखे, एक मैं अर्ज करना होना, जो दरबारी लोग हो ना, कम से कम जेड़े बैत करने हो, याद रखे ये खाली गल्लां की गल्लां करी ना किनिया करो। बहुत दुनिया ने जुबान ने करिश्मे दसने वाली, बहुत दुनिया ने जेवां चू पैसे कढ़ाने वाली, बहुत दुनिया ने चक्कर देने वाली। जरा जब ऐसी महफिलों में बैठे, बयान हदीस हो, जरा आंखें बंद करके देखा करें कि उस वक्त उस साहबी ने किस आलम में बात की हो, कि मैं भी कदम मंगता वहां तो मैं भी ये सुनी के क्या हुई कुछ। तसव्वुर को बेदार करें। हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है, बैठे हथे जब तक तू इज्जत ना हो कोई गल भी ना करी सकता। तो उनके मांगने वाले कह दें कि सदर कहानी है, इतने आला हजरत गोलड़ी ने नारे लगे तो मैं उस बूए पर आया वहां जिसी दर्द ना बुआ आखना है। जिसले जनाजे वास्ते आला हजरत आए तो आप आख्या मियाँ साहब मैं तो जनाजे ती आया वहां। उन्हें आख्या पीर जी वो गल्लां उत्थे ही आन, इत्थे असां भी दसने ती आया कि फना कुसी आखने और बका किसी।
असा भी दुनिया की दसने वास्ते आए हैं कि खूने रसूल कदर रगा च होवे ते दुनिया तड़पी ते अपनी चारपाइयां पर उठ के किस तरह आ गए। असा आज अथे आ गए हैं। और पीर साहब जब वहां खड़े थे तो 3 ऐलान है हजरत गोलड़वी के, 3 ऐलान है। जनाजे ने घोड़े बैठे सन, मजलस जनाजे वाली जितनी सी बही गए। आला हजरत गोलड़ी उस दिन आखिया सा 3 ऐलान, जिसको शक है हजरत कल्यामी के ईमान में वो आज मेरे सामने आए, जब तक रफा ना करूं मैं तकबीर नहीं कहूंगा, जब तक रफा ना करूं। तुसा मुहब्बतां नाल गसने हो, इन्हां पीरां दीयां दुआं नाल गसने हो। जीवी फिर नहीं फुटनी। उस आला हजरत गोलड़वी नहीं वो गल सुनी हुई कि खट्टा कोई और नहीं पिया होया, ओ लेटिया होया जिहड़ा कुर्बे हक जिसनी मिसाल नहीं लगी। वो जमीन आज तक उस नवीद को सुनती है। जमींदारों पलियार दे दे मरी गसने हो, मेरे बाबा जी नहीं धरती तको फुट्टी के खत्म होना भी फिर अपनी तवनाई ठाली। और दूसरा ऐलान सुने, आप आख्या मैं दसो इस मजलिस दिल्ली में केड़े लोग हैं, दिल्ली तू कौन आया। एक पूरा काफिला उठी के खली गया। उन्हें आख्या 3 रोजा बैठे हुए हैं अफगानिस्तान जरनैली सड़क तू गसने से यहाँ पे तो पता लगा हजरत दुनिया तू सफर करी गए, पाक पता नसा नहीं मुहब्बतां सियां ते जनाजे ती बैठे हुए हैं। बाद विच गुलामा पूछया हजूर दिल्ली कुथू उसले तुसें याद आ गई, जनाजे ने मौका सा। अब अल्फाज सुने, मैं आपको मलफूजात गोलड़ा और कल्याम मिलाकर सुना रहा हूं। आप आखन लगे मैं क्या बावा तुसा नाल। मैं एक दिन पाकपतन हाजिर होया मियां साहब कोल, आप हालत महवियत ये जेड़े लोग आने ना अल्लाह अल्लाह ना जिक्र करी साईं केड़ी पट्टी पढ़ाने, ये पट्टियां नहीं पढ़ाने, ये अखां नुटाई के कुछ होर की नहीं गसने, ये बस के होर की नहीं गसने आना। तो जेड़ा इस राह पर टुरी पिया पता उसरा लक्सी जिसने कलबूत विच रूह छिकण हो सी, पता उसरा लक्सी जिसने कलबूत पर हाथ पैसी। पहले नहीं खबर किसी, पहले नहीं समझ किसी। मैं हाजिर हुआ तो आप महवियत में हजरत फरीदुद्दीन की कब्र को तक रहे थे। तखे बगैर आखन लगे, अच्छा हजरत मैं नुकता भी दे सने, पीर जी घोड़े चढ़े हो सो दिल्ली जी या दुनिया बैठी हो सी ने। अच्छा एक गल सुनिया है, असा मार्फत वाले लोग हैं, दरगाह ने भोरे चुड़ी के खाने वाले लोग हैं, असा लंगरा की आबाद करी के साइया ने टुकड़े खाने वाले लोग हैं। फिर भी मन्ने कि अगर मैं कल्याम नहीं गल करा तो बाबा जी साहब कल्यामी हजूर ने कदमा नहीं खाक ना सदका। यार बाबा जी साहब की तो पता सा माड़े जनाजे ने घोड़े कुण चढ़िया हो सी, बाबा जी की तो पता सा माड़े जनाजे कुण कुथे जियां बैठा हो सी। यहाँ जब लोग हजूर सरवरे कायनात के इल्म पर बात करते हैं तो यकीन जाने हमारे दिमाग भी चक्कर खा जाता है, हमारे दिमाग भी चक्कर खा जाते हैं। याद रखे एक गल, अल्लाह नी जात तू बाद अगर कोई है तो हजूर सरकार दो आलम नी जात, और हजूर नी जात पर मंदरी छोटी गल नहीं हो सकती, हजूर नी जात पर निक्की गल नहीं हो सकती। हजूर वो हैं, वो चाहे तो अल्लाह राजी हो, वो ना चाहे तो अल्लाह भी राजी नहीं होता। हजूर वो हैं कि मुल्तजिम के साथ पूछा करें अपने उलमा से, सीना लगाकर जिसने एक ही बात कही, अल्लाह माड़ी उम्मत नहीं खैरा करे, माड़ी उम्मत नहीं खैरा करे। ऐसा नबी, ऐसा आका जिसके दामन की देखें फरिश्त लैलतुल कदर देख पढ़ते हैं ना आप, रमजान पे हसना सूरह कदर पढ़ने हो, जिब्रील ते मलाका ने परानियां वहां लई गछण ते गुनाह चढ़ी गसन। रूल उमीन असने ना जी, असने नहीं असने यार। ये ते मैं उसनी गल पे तुसा नाल करना वा कि मलाइका भी परेशान हन, ए महबूबा दा कैसा हो। उसकी कलमी, उसकी कमली की जब छांव लग जाए तो उसका आलम क्या होगा। ये असा एवं मोहम्मद मोहम्मद ना करना है। अल्लामा भी चीख चीख के गए हैं, धैर्य में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। जात और चीज ने, मकाम और चीज ने, मोहम्मद का नाम भी ऐसा चुना गया है कि उस मोहम्मद का जाविया हक में जब गया
तो मकाम महमूद अता कर दिया गया। अशर वाले दिन सारे दी कहानियां हो सन, लेकिन चढ़िया दूल्हा हो सी जे उस सियाणी की तो कहानी कुछ और हो गया सी। और हम जिन दरवाजों को मानते हैं, हम जिन दरवाजों से बांधे हैं, ये मैं हदीस आपको सुनाने लगाऊं और इससे हदीस तो कोई इनकार नहीं, कोई मक्ता फिक्र इनकार नहीं कर सकता। जबरील हाजिर होए तो आखन लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत वाले रोज दोज़ख नी अग लपकी लपकी के बंदियां की शिकार कर सी। ऐसा तरा नहीं देना, दौड़ सन पीछे पीछे लपक सी, हर कुछ पीछे। मैं अच्छी के तुसा की कटोरा दे सा, तुसा पानी ने कटोरा किनसो ना तो तुसा उस अगी डोल सो, आपकी उम्मत से वो आग ऐसे भाग के दूर हो जाएगी जैसे उसने लपक कर देखा ही ना हो। हजूर की मुस्कुराहट देखिए। अच्छा बाज लोग आने भाई सवाल क्यों आ, और चलो कौल भी बड़ी बला है पर अंदाज भी बड़ी बला है। मुस्कुराया तब जाता है कि तू बोल है गल्लां तसां उसले सुनिया हुई जिसले कोई भी विच नहीं सा, जिसले कोई भी विच नहीं सा उसले सुनिया हुई। हुण जबरील तू बोल, या मुस्कुराहट भी कुछ बताती है। जबरील बता नहीं पुत्र, मैं तो हमारी गल सुनो खाली। जबरील 10 वो आप आखन लगे एक कोई हौजे कौसर नहीं होने लगा ने, कोई जन्नत ना ऐसा मशरूब नहीं होने लगा। तो आप मुस्कुराई गया, अच्छा फिर क्या दे से मारे हथा विच। तो जबरील की बात सुनिएगा, जो आपके उम्मती हुण बाणा कौन पिया, शदीदुल कुवा और ईमानदार रूल अलमीन। मकाम विच निका हो भी नहीं, सुना किसको रहे हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। सुना किसको रहे हैं, जेड़े अल्लाह नी खशियत नाल डरे नाल अथरू पे आई सटने, अल्लाह उन्होंने अथरुआं की जाया नहीं करना, अल्लाह उन्होंने अथरुआं की जाया नहीं करना। ओ अथरू उस रोज में कटोरे जबाई के तुसाने सामने पेश कर सी। आप वो आंसू जब आग पर बहाएंगे तो वो आग कोसों दूर चली जाएगी। अथे हुण सूफिया बोले, क्या बोले, वो जनियो हो लोगो, आंसुओं का तो पता चला उसके लिए बहे हैं, उसके डर से बहे हैं। पता चला अमानत में संभाल लिए गए हैं, पता चला जिब्रील को यह भी अमानत दे दी गई है जो क़यामत के दिन उसने लौटानी है। लेकिन कमाल क्या, कमाल यह कि उन्हें अथरुआं की कीमत भी मुस्तफा ने हथा च गची के पता लग, मुस्तफा ने हथा च गची के पता लग सी। तुसा जिन्हें बूहे नाल अपनी निस्बतां रखने हो ना, इन्हां कोल भावें जागीरा होवन, भावें असां पिछले बिगड़ी गए होवां, भावें असां नचाण लई पवां, पर खुदा दी कसम है जिस जिस अपनी आबाद की थी उस अपने आंसुओं नाल अपना राबता आबाद किया, उनके राबते अपने मालिक के साथ आंसुओं के साथ है। असा पिछले भावें जो मर्जी होई गई है, उन्होंने राबते पर कोई शक नहीं कर सकता, उन्होंने तरबियत पर कोई शक नहीं कर सकना। तो यार जे उन्होंने अथरुआं की कीमत जिब्रील दसी छोड़ी तो फिर बचने वास्ते भी तो असां जियां की दसी छोड़िया ना, खुदा ना ना ने। और दो बातें आखिरी में अर्ज कर रहा हूँ पीर साहब की मौजूदगी में, खुसूसन जो नौजवान हो, एक मेहरबानी करया करो। अच्छा कदे मैं अक्सर आखना वा उमरे ने टिकट होवन ना, ये पीर साहब ना पिंड जेड़ा वा पता नहीं कुथा अगे ही माशाअल्लाह खूबसूरत था, पता नहीं कुथा चला गया। असा क्या करने हैं, शनाख्ती कार्ड या कापियां बाई बाई गए ना, खुश होने अल्लाह मुकद्दर जागन। क्यों, मदीने नी गलियां तकिए, ओद पहाड़ तकिए, मवाजा शरीफ ने जियारत करिए, जालियां ने रंग की अपनी अखा बसाई है, जगह जगह गछी के नफल पड़ी है जिथे असा सरकार ने कदम लगे हो। असा अपनी अखा नी ठंडक वास्ते कितने कसिए करने हैं। उच्चा बोली जवाब दसो यार, माड़ा भी बस हुई ने, कितने कसिए करने हैं। एक हदीस माले को सुने जरा नौजवान, हम अपनी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या करते हैं जरा सुने। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और मदीने ना भी पहुंचे हो, पूरा कसे डंगर चराने होए हो ना, एक रोज वुजू करी खली गछे है,
रब्बा अज मैं उसनी अखा की ठंडक देने लगा वा जिसनी ठंडक नाल दोज़ख दी अग भी सड़ी की बुझी गई। खुदा ना नाने नमाज मेरी आंखों की ठंडक, अपनी अखा नी ठंडक वास्ते मुंह तज़किए करने हो, एक कम ऐसा भी करी गिनो कदा यार असा दरबारी जे लोग हैं ये भरी किन्ने ते डर लगना और यार को भुली के भी एक कम ऐसा करी गिनो कि वो अख भी ठंडी हुई गई, वो अख भी ठंडी हुई गई। इस्तगफार नी आदत बनाया है, इस्तगफार नी आदत इन्हें दरबारा ना पैगाम ने। और मैं पीर फारूक अशरफ साहब ने बहुत ही शुक्रिया अदा करना कि ना जिस मुहब्बत नाल मैं आखिया, जिस मुहब्बत नाल बुलाया, खुदा ताला इन्होंने आस्था की, इन्होंने तरबियत ने अंदाज की और इन्होंने महफल ने अंदाज की। अल्लाह मजीद इस तरह नवाजे, खुदा इन्होंने रंग सलामत रखा है। और तुसा लोग अपनी मुहब्बत नाल मेरे साईं ने बूए भी असने हो, संगतां नाल असने हो, मुहब्बतां नाल असने हो। अल्लाह ये मेरा भी तुसा की नसीब फरमाए। अल्लाह जिंदगी देती तो फिर कुर है। मैं पीर साहब की मुहब्बत जुगमी पता असर ने करीब करीब महफल ने अख्ताम भी हो सी। इस दुआ नाल मैं अर्ज कर सा तुसा दिलों नाल करी कि ना दिल बू करना सब बाने ना, लेकिन मैं एक नज़र भी बनवाई हुई ये पीर साहब की मुहब्बत है। मैं बोलना पाया, मैं डॉक्टर वाले रिकमेंड नहीं किया होया, मैं बड़ी अपनी उस हालत ऐसा किए बस मैं दिल भरी उक्ता कुशाए गम है तू, जूदो सखा है तेरी अदा, तो रहमो करम है तेरी खू, मुद्दतें बीत गई मुझे तिश्न लब व तही सबू, तेरे करम पर मुनसिर तेरे गदा की आबरू, तेरे करम पर मुनसिर तेरे गदा की आबरू। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समाइने ज़िवकार मैं किबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत खनवाल शरीफ दी बहार जिस आस्थान तो मेरे वालिद गिरामिया फैज़ मिलया हज़रत किबला पीर नासिर मकबूल हाशमी मददुल आप दा मशकूरा कि आपने अपनी मुहब्बत दे नाल अज दी इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई। और ये नाल नाल मैं खिता पटवार दी अजीम बहार और दरबार एलिया कल्याम शरीफ के सजादा नशीन हज़रत किबला पीर साईं शाबान फरीद कल्यामी साबरी मददुल आप दा भी मशकूरा कि आप अलालत दी दे नाल भी अज दी इस महफल की जीनत बने ने। अल्लाह करीम हर दो आस्थाने की बहार नाल जेड़े फैज़ान मैनू भी आप भी मुस्तफीज़ फरमाए, क्योंकि प्रोग्राम 2 बजे ख़त्म होना। किबला पीर साहब की थोड़ी जी देर नाल आमद तो मैं माजरत तमाम दोस्तों को जितने भी अब आप तशरीफ़ लाओ मेरे मेहमान हैं, उलमाए किराम मशाइख उज़ाम गिरदो नवात फसाए किराम जितने भी तशरीफ़ लाओ मैं तमाम का मशकूर। अल्लाह ताला तमाम नू कदम कदम थे अजर तो मालामाल फरमाए। 2 ऐलान समात फरमा लो। एक ऐलान है वे कि इन मशाइख की मौजूदगी के अंदर उमरा कमेटी वाले ने अपनी उमरा कमेटी ना पर्ची कढ़नी कुरानंदाजी करनी तो मैं पीर साहब की मौजूदगी के अंदर आप जिस तरह हुक्म फरमाएंगे कुरानंदाजी हो जाएगी। उस तो बाद क्योंकि नमाज हजरत किबला फरमा रहे सन कि हुजूर ने फरमाया मैं नमाज में रखने की ठंडक है, इस वास्ते हुण पता लग सी फैसला हुण हो सी हजूर की ठंडक नाल प्यार क्यों करना है, हजूर की ठंडक नाल प्यार क्यों करना है। तो जे अज जनाबे वाला तुसी जित गए हो तो फिर समझो कि तुसाडा आना भी कामयाब हो गया तो उर्स दी महफल भी कामयाब हो गई है, आना भी कामयाब होगा और उसकी महफिल भी कामयाब हो गई। क्योंकि बंदा इत्थों आके नमाज ना पढ़ के जाए तो वह जैसा बदबख्त कोई नहीं, तो जे जनाबे वाला आवे तो नमाज पढ़े वो जैसा सोना खुजबख्त भी कोई नहीं। तो हज़रत साहब दुआ करनगे तो इस दिन ऐलान सुन इंशाअल्लाह 18 मार्च दुनिया के अंदर एक अजीम शान प्रोग्राम उर्से पाक दा 16 मार्च बरोज जुमरात ढुडिया के अंदर उर्से पाक का प्रोग्राम होगा। मेरे शेख तरीकत की उर्स तकरीब होगी और मेरे भाई अब्दुल कदीर साहब की सरपरस्ती के अंदर उसकी तकरीब होगी। तमाम मशाइख नाल मुहब्बत करने वाले उसकी तकरीब के अंदर शिरकत फरमा के सवाबे दारन हासिल करो। तो हजरत साहब जो हुक्म फरमा दें कुरानंदाजी हो उस तो बाद
फिर अजान, फिर नमाज, फिर किबला पीर नासिर मकबूल हाशमी साहब दुआ फरसन। उस तो बाद तुहाडे वास्ते वसी लंगर तैयार है, भावें असर तक खाते रहो, लंगर नहीं मुकेगा। क्योंकि ताजदारे गोला आखिया भाई जिसा कुछ ना मिले उसा सब कुछ गोले चो मिल जाता है। असी गोले नाल भी प्यार करते हैं, कलाम नाल भी प्यार करते हैं, खनवाल नाल भी प्यार करते हैं, असी हर आस्ताने नाल प्यार करते हैं। जे गोले नहीं मुकना तो उन्हां दे निस्बत नाल हर आस्ताने ते भी लंगर नहीं मुकना। तुहानू वसी लंगर मिलसी, नमाज तो बाद वसी लंगर भी तुहानू मिलसी, लंगर भी खाओ। हुण कुरानंदाजी होसी, उस दे नाल एक ऐलान है कि हर साथियों की ख्वाहिश है कि इदारा बनया, इदारे के अंदर जनाब अल्लाह आपको बहार नजर आवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ तो बाद 10 सवाल तक शोबा कुतब के वास्ते दाखिले होंगे और उस तो बाद दरस निज़ामी का आगाज हो जाएगा। किसी मशाइख की सरपरस्ती के अंदर एक काम चलेगा। हजरत किबला पीर अतीक रहमान साहब की रूहानी फैज़ होएगा और मैं बेड़ा उठाया, दुआ करो अल्लाह ताला मैनू उसके अंदर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला मैनू भी हुजूर की सच्ची सुच्ची गुलामी अता फरमाए। एक पीर साहब को चुका, पीर साहब को चुका चाणो नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खुश नसीब जना अज उमरे वास्ते ना निकलेगा तो की पता उन्होंने कलयाम का फैज़ मिले है, खनवाल का फैज़ मिले, गंडकस का फैज़ मिले है। कि सारा फैज़ रल के जिस वे सारे मिल जासी वो बंदे का बेड़ा पार हो सी। वो खुश नसीब उन्होंने मैं ऐलान कर लगा। एक जनाबे वाला फजलदाद वल्दे गुलाम मुहम्मद, फजलदाद वल्दे गुलाम मुहम्मद इन्हों का नाम निकलिया है। दूसरा नाम है मुहम्मद बिलाल वल्दे अब्दुल जब्बार, मुहम्मद बिलाल वल्दे अब्दुल जब्बार। और तीसरा नाम निकलिया है शाहिद जावेद वल्दे मोहम्मद जावेद, शाहिद जावेद वल्दे मोहम्मद जावेद। हुण अजान हो सी, उस तो बाद नमाज, नमाज तो बाद पीर साहब दुआ कर सन, तुसी भी लंगर खाओ तो बाकी उलमाए कराम भी लंगर खान। अल्लाह मैनू भी हुजूर दी और आप भी हुजूर की तालीमात के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदर मस्जिद चले में जो जमात मस्जिद जो सी आजान इतने पढ़ो कौन पढ़ सकते। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह दा सवाब गुलिस्तान खनवाल शरीफ दी बहार हजरत पीर मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पेश करना। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हजरत पीर मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर फतेह हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह दे खलीफा मजाज और वलायत आपको तफवीज़ हुई सी। या अल्लाह ने दर्जात मजीद बुलंद फरमा। या अल्लाह इस दरबार को जितने वाबस्तगान हैं, मुरीद हैं, या अल्लाह सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, या अल्लाह जिस परेशानी में हैं, जिस मुसीबत में हैं, या अल्लाह उनकी इस मुसीबत को दूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको आला रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जो बंदा जिस मुसीबत में है, या अल्लाह उसे उस मुसीबत से निजात अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार है उसके कर्जे की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह इस नूरानी महफिल के सदके, इस कुर्से पाक की महफिल के सदके, या अल्लाह उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह मेरे इन सब दोस्तों को, या अल्लाह इनकी झोलियों को भर भर के अता फरमा। यहाँ से या अल्लाह कोई बंदा खाली न जाए। या अल्लाह इन औलिया के सदके, रहमतुल लिल आलमीन के सदके, अपनी रहमत खास के सदके, या अल्लाह मेरे इन सब दोस्तों को झोलियाँ भर भर के अता फरमा। या अल्लाह अपना करम फरमा। या अल्लाह अपना फजल फरमा। या अल्लाह जो भी यहाँ आया है दामे दिल में सुख ने जिस हैसियत में आया है, या अल्लाह उसकी मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हमारी मुरादें
बड़ी थोड़ी हैं और तेरी कुदरत बड़ी लामहदूद है। या अल्लाह अपनी लामहदूद कुदरत वाला मामला फरमा। या अल्लाह हम पर करम फरमा। या अल्लाह इस दरबार को ता क़यामे क़यामत कायम दायम रख और हज़रत पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान और हज़रत पीर मोहम्मद फारूक साहब को या अल्लाह इनके इल्म व फजल में इजाफा फरमा और इस दरबार और मदरसा को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। या अल्लाह बेकस और आजिज़ बंदे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आइंदा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर मौजूद जितने लोगों के वालिदैन ख़ुसूसन वालिदैन और लवाहिकीन फौत हो गए हैं, या अल्लाह सब की खिदमत में इसका सवाब पेश करता हूँ। सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह इस बस्ती पर, या अल्लाह इसके आसपास के इलाकों पर जहाँ जहाँ से ये लोग आए हैं सब पर अपना खसूसी फजल व करम फता फरमा। अपना या अल्लाह खसूसी फजल फरमा, खसूसी फजल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीब खैर खल्की मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। तमाम